सारी चीज़ों को अपने सिस्टम से निकाल के पेपर पे लिख के हम चीज़ों को खत्म करेंगे। लिख रहे हैं अगर धीमे धीमे अगर हम इन चीज़ों को नहीं निकालेंगे अपने दिमाग से, अपने बॉडी से, अपने लिख रहे हैं। हेलो, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम माइंडफुलनेस लेटर कैसे लिख सकते हैं और हम कब कब लिखते हैं। जब हमें लगता है कि हम एक विक्टिम स्थिति में फंस गए हैं, जब हमें लगता है कि हमारा दिमाग और हमारा मन कुछ नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है, जब हम कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या हो रहा है, हमें मानसिक शांति नहीं मिलती, हमें इंटरनल पीस नहीं होता हमारे पास, हम एक कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, हमारा दिमाग परेशान होता है, हमारा दिल परेशान होता है, हम खुद भी नहीं समझ पाते व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इनटू आवर लाइफ। हम उस टाइम पे माइंडफुलनेस लेटर लिख सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे माइंडफुलनेस लेटर लिख रहे हैं जिससे हम अपनी इनर पीस को हासिल कर सके और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को ला सके। तो माइंडफुलनेस लेटर लिखने का एक बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। हमें जो है नॉर्मल पेपर और पेन लेना है, हमें कम से कम 3 पेजेस लेने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने चाहे उतने पेजेस ले सकते हैं। तो माइंडफुलनेस लेटर की हम लिखने की शुरुआत कैसे करते हैं। लाइक अगर मैं परेशान हूँ अपने हस्बैंड से की वजह से, मुझे मेरे दिन में बहुत तनाव चल रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा मेरे साथ, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, या जो भी आपके संग प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लिख सकते हैं डियर दिस डियर माय हस्बैंड, उनका नाम, और डू दिस एंड व्हाटएवर जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी क्रैप, बुरे से बुरा चीज आपके दिमाग में चल रही है, आप उसे लिख दीजिए। अपने दिमाग से उस कचरे को निकाल के बाहर उस पेपर पे लिख दीजिए। एक एक चीज जो आप लिखना चाहते हैं। अगर आप इफ यू वांट टू अब्यूज देम, अगर आप अब्यूज करना चाहते हैं कि तुमने मेरे साथ क्यों किया ऐसा, या क्या हुआ था, या क्यों है, व्हाटएवर, अगर आप वो भी लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप कुछ भी, अगर आप जीवन में आपको लगता है कि आपको कुछ कहना था, आप कह नहीं पाए, तो आप वो भी आप उसमें लिखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेटर आपको उन्हें देना है, नहीं, हम ये इसलिए लिख रहे हैं जिससे हम ये सारी चीजें जो हमारे सिस्टम में चल रही है, जो हमारे दिमाग में चल रही है, वो सब चीजें हम अपने दिमाग से निकाल के बाहर पेपर पे लिख रहे हैं, जिससे हमारा दिमाग खाली हो जाए। आप लिखिए, बार बार लिखते रहिए। अगर ये प्रॉब्लम, अगर आप अपने करियर की वजह से प्रॉब्लम में है कि आपका करियर आपको मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, अगर आपकी जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको बॉस की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने बॉस के लिए वो लेटर लिख सकते हैं, टू माय बॉस और डियर बॉस, और जो भी आपको लिखना है उनके बारे में कि आप ये आपने किया, या ये परिस्थितियाँ थी, या ऐसा हुआ या वैसा हुआ, कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, या मेरी सैलरी कम है, या फिर मुझे आपने किसी और कलीग के सामने मेरी आपने इंसल्ट, व्हाटएवर जो क्रैप आपके दिमाग में है वो आप लिख सकती हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आपने ये लिखा है तो ये मैनिफेस्ट होगा, नहीं, हम ये सब चीजें इसलिए लिख रहे हैं कि वी आर नाउ अपने दिमाग से सारा कचरा, सारा क्रैप, जो भी चीजें हैं, जो चीजें हम जो चाहते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप, अच्छा करियर, वो चीजें जो ब्लॉक कर रही है हमारे जीवन में आगे हमें पाने के लिए, हमारे इनर पीस और हमारी हैप्पीनेस के बीच में पाने के लिए वो चीजें जो ब्लॉक कर रही है, हम उन सारी चीजों को अपने सिस्टम से निकाल के पेपर पे लिख के हम चीजों को खत्म करेंगे। कैन बी, आप कब तक लिखना है, हमें कब तक लिखना है, हम 1 पेज लिख रहे हैं, 2 पेज लिख रहे हैं, 3 पेज लिख रहे हैं, बार लिखे जा रहे हैं, और हमें तब तक लिखना है जब तक हमारे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचे। हम लिखते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है लिखने के लिए। एंड व्हेन यू थिंक, तो इधर आप ब्लैंक हो जाएं कि अब मैं इतना लिख चुकी हूँ, मुझे नहीं पता आगे और क्या लिखना है, और यू बिकम कंपैशनेट टुवर्ड्स दैट पर्सन, आप उसके प्रति कंपैशनेट हो गए हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ बचा नहीं है कि आप उस बंदे के बारे में या उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ लिखना है। यू बिकम ब्लैंक और कंपैशनेट टुवर्ड्स दैट थिंग। तो आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप गॉड से भी लिख सकते हैं कि अगर आपको शिकायत है कि भगवान आपने मेरे संग ऐसा क्यों करा, आपने मेरी को ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला, आपने मुझे ऐसी जगह पे क्यों भेजा, शादी क्यों करी, या ऐसी जगह पे पैदा क्यों करा, ये मेरी ऐसी जॉब क्यों लगाई, मेरा ऐसा बिजनेस क्यों करा, जो भी अगर आप अपनी सारी शिकायतें हैं वो सब आप गॉड से भी लिख सकते हैं। आप गॉड से भी सारी शिकायतें लिख सकते हैं, मतलब इतना लिखना है कि वो सारा का सारा आपका दिमाग अब खाली हो गया है, आपको कुछ नहीं पता
कि क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, उसे आपको दोबारा पढ़ना भी नहीं है, आपको बस लिख के सब चीजें बाहर निकाल देंगे। इट्स वेरी सिंपल। हम इन सब चीज़ों को इसलिए भी निकालते हैं, इसको इसलिए भी लिख रहे हैं, अगर धीमे धीमे अगर हम इन चीज़ों को नहीं निकालेंगे अपने दिमाग से, अपने बॉडी से, अपने ऑरा से, तो ये सारी सारी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगी हमारी बॉडी में, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजीज का रूप ले लेती है। वो सूनर और लेटर आपको बाद में लॉन्ग रन में परेशान करता है। जगह जैसे किसी ने हमारे साथ बुरा बिहेव किया है, किसी की कोई बात है, या मेरे हस्बैंड का मेरे प्रति बुरा बर्ताव है, या फिर मेरे इन लॉज का मेरे प्रति बुरा बर्ताव है, तो वो सब चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में जाते हैं, कहीं ना कहीं इम्प्रिंटमेंट हो जाती है, और वो फिर हमारी बॉडी में एक डिजीज बन जाती है। इसलिए आपने मोस्टली देखा होगा हमारे जो ओल्ड लोगों को, बूढ़े लोगों को देखेंगे, बुजुर्गों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। तो वो जोड़ों का दर्द है, गठिया है, या कोई भी बीमारियां हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं इनका जो गुस्सा होता है, जिससे हम उन्होंने कभी रिलीज नहीं करा, तो उन्हें पता नहीं होता कि इसे कैसे रिलीज करते हैं, क्योंकि वो सब चीजें इकट्ठा होकर बीमारी का रूप लेते हैं। तो हमें उन चीजों से बचना है और ये करना है। समटाइम्स हम कुछ चीजें लिख लेते हैं, उसके बाद हमें दिमाग में कुछ नहीं आता कि क्या लिखना है और खत्म हो गया। वैसा अगर हो तो फिर आप 1-2 मिनट का ब्रेक लें, आंखें क्लोज करें और उसके बाद फिर सोचें और फिर उसे लिखिए। बस कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम ब्लैंक हो गए हैं, अब हमारे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, बट फिर एक वेव ऑफ इमोशन आ जाता है कि ऐसा भी किया था उसने, ऐसा भी हुआ था, ये भी हुआ था, वो भी हुआ। वो सारे इमोशंस को सबको बाहर निकाल के रख दीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार में आप नहीं लिख पाते, आपने लिख लिया, कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचा, फिर आपने जब वो बंद कर दिया, फिर आपने अपना कोई काम करा, उसके बाद फिर आपको रियलाइज हुआ कि उसने ऐसा भी किया था और ऐसा भी हुआ था, या ये परेशानी मेरी ये भी थी और वो भी थी, मुझे ये शिकायत भी थी। तो फिर आप इस एक्सरसाइज को दोबारा कीजिए, आप दोबारा माइंडलेस लेटर लिखिए। कभी कभी कुछ लोग जो है प्रॉब्लम से फ्री हो जाते हैं एक बार राइटिंग में। कुछ हमारे कुछ ऐसे पेन होते हैं, कुछ ऐसी यादें होती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है जो कि एक बार में नहीं जाती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 2-3 बार, कभी 4-5 बार भी हमें माइंडलेस लेटर लिखना पड़ता है, जिससे हम एक इशू से बाहर निकल सके और हम जो है अपने दिमाग की जो पीस हम चाह रहे हैं किसी भी एक चीज को लेके, उससे हम बाहर निकल सके। मैं इसलिए एक चीज बता रही हूँ कि मैंने अपना जो रिलेशनशिप है वो माइंडलेस लेटर के थ्रू ही ठीक किया है। मेरा मेरी मदर लोगों से बहुत खराब रिलेशनशिप था, जिसे मैंने माइंडलेस लेटर के थ्रू बहुत डिवॉल्व किया है और बहुत अच्छा करा। बिकॉज आई ऑलवेज, जितना भी कचरा मेरे दिमाग में चल रहा था, जो भी सब मैंने लिखा और लिख दिया, जो भी इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैंने करा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है करने के लिए। एंड मैं इसलिए बता रही हूँ कि सारे इमोशंस स्टक होके आपकी बॉडी में डिजीज बन जाते हैं, क्योंकि मेरे भी सारे स्टक इमोशंस थे, वो सारे के सारे कलेक्ट होके, एक्यूमुलेट होके मेरे को डिजीज बन गए, और जिसकी वजह से मेरे को हेल्थ इश्यूज हुए, और मैं बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज में रही जिसकी वजह से। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे इमोशंस पे ही वर्क करता है। तो अगर हम जब तक अपने इमोशंस को, जो भी हमारे पेनफुल इमोशंस हैं, या फिर जो हमारे अनफॉरगिवनेस इमोशन है कि हमने किसी को माफ नहीं करा है, वो चीजें हैं, वो गिल्ट है हमारे अंदर कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया मगर हमने उसको माफ नहीं करा, या कोई मैसेज ऐसे कैसे कर सकता है। वो जो इमोशंस है, जब तक हम इमोशंस को लेट गो नहीं करेंगे, उन्हें रिलीज नहीं करेंगे, तब तक वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे इन्हीं इमोशंस से बार बार वर्क करता रहेगा, और हमें बार बार उन सारी चीजों से बार बार सरफेस कराता रहेगा। वो मतलब वो सारी चीजें बार बार हमारे साथ होती रहेगी जब तक हम उन चीजों को लेट गो नहीं करते। तो ये आप माइंडलेस प्रोसेस करिए, और नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी।